Okay, now today in this lecture we will start with the histogram modeling. So first of all we will understand what do you mean by histogram modeling. यानी हम लोग ये देखेंगे कि हिस्टोग्राम किसको कहते हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द हिस्टोग्राम is the images provide a histogram of the image provides a global description of the appearance of the image. यानी हम लोग को ग्लोबल डिस्क्रिप्शन चाहिए इमेज का, तो फॉर दैट वी विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम. हम लोग को उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. व्हेन वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द इमेज, राइट, वी विल फाइंड आउट ना हम लोग को क्या मिलेगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच पिक्सल, यानी कौन सा पिक्सल कितनी बार अपीयर हुआ है इन द इमेज. तो दैट इंफॉर्मेशन विल गिव बाय द हिस्टोग्राम. तो वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हिस्टोग्राम इज़ वेरी लार्ज, इनॉर्मस. मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. द ग्लोबल डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मिलेगा. तो हिस्टोग्राम मॉडलिंग इज़ वन ऑफ द स्पेशल डोमेन टेक्निक, राइट. वी हैव अ टू मेथड्स ना फॉर इमेज एनहांसमेंट, स्पेशल डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो जो हिस्टोग्राम है, याद रखो, इट बिलोंग्स टू द स्पेशल डोमेन टेक्निक ऑफ द इमेज एनहांसमेंट. ओके, नाउ बाय डेफिनेशन वही सेम है, राइट. द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव frequency of occurrences. This is one of the very very important definition. यानी हिस्टोग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग को क्या फाइंड आउट कर सके हम लोग, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच पिक्सल, ईच ग्रे लेवल, हर एक ग्रे लेवल का ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज हिस्टोग्राम मॉडलिंग. हिस्टोग्राम मॉडलिंग हम लोग को यूज करना पड़ेगा. ओके, देर आर टू मेथड्स, राइट. हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो हमारे पास टू वेज है, दो मेथड्स है. तो यहाँ पे क्या है, ओनली द डिफरेंस इज इन वाई एक्सिस ना. दोनों मेथड में एक्स एक्सिस रिमेन्स सेम, एक्स एक्सिस सेम है, तो चेंज कहाँ पे है, ओनली इन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अंदर क्या है, चेंज मिलेगा तुमको. तो फर्स्ट मेथड पे, राइट, एक्स एक्सिस हैज द ग्रे लेवल. देखो एक्स एक्सिस पे ग्रे लेवल है, सेम इन द सेकेंड मेथड, राइट. सेकेंड मेथड में एक्स एक्सिस पे वी हैव अ ग्रे लेवल्स, यानी दोनों मेथड में एक्स एक्सिस रिमेन्स सेम, ओनली द चेंज इज इन वाई एक्सिस. तो इन द फर्स्ट मेथड वाई एक्सिस हैज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ईच ग्रे लेवल. यानी हम लोग क्या देखेंगे कि भाई जब सपोज वी हैव अ ग्रे लेवल 2, तो नाउ दिस 2 ये कितनी बार इमेज के अंदर आया है, अकर हुआ है, तो वो वाई एक्सिस पे आएगा. 2 इज इन एक्स एक्सिस, और हाउ मेनी टाइम्स दिस 2, ये जो 2 है इमेज के अंदर कितनी बार आया है, सपोज ये 2 है 10 टाइम्स आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे 10 लेंगे. तो ये फर्स्ट मेथड हो गया. नाउ सेकेंड मेथड, इन द सेकेंड मेथड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द probability of occurrences. अब याद रखना, सेकेंड मेथड में हम लोग y एक्सेस पे लेके probability of occurrence of that ग्रे लेवल, वो ग्रे लेवल का, यानी ये जो है ना, ये टोटल, सपोज वी हैव अ टोटल 100 ग्रे लेवल्स. अब 100 टोटल पिक्सल्स आर देयर, उसमें से 2 जो है वो 10 टाइम्स आया है, राइट. जो ग्रे लेवल 2 है, जो पिक्सल वैल्यू 2 है, वो 10 टाइम्स आया है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो 10 अपॉन 100. तो दिस इज योर 0.01, राइट. ये मतलब वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. याद रखो, इन द सेकेंड मेथड हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल से ये दोनों चीज समझेंगे, राइट. तो यहाँ पे देखो, राइट, वी हैव अ ग्रे लेवल्स, राइट, 0 से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 टिल 7 और 6, राइट, 0 to दिस आर द ग्रे लेवल्स. और ये क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स NK, राइट. इट इज 0 जो है वो 40 टाइम्स आया है, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ बोलते ना पिक्सल्स कितनी बार आया है वो, 1 20 टाइम्स 2 3. तो नाउ
वी विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ दिस। हम लोग क्या करेंगे, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो एज वी कैन सी हियर दिस इज द हिस्टोग्राम, राइट। अब हिस्टोग्राम में याद रखो एक्स एक्सेस पे ग्रे लेवल रहेगा। फर्स्ट मेथड, इन द फर्स्ट मेथड एन के नंबर ऑफ पिक्सल, व्हाट इज एन के नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक गया ये। और ऑन वाई एक्सेस राइट 0 कितनी 40 टाइम्स आया तो वाई एक्सेस पे 40 ले लिए, 1 20 टाइम्स है तो 20 ले लिए, 10 टाइम्स है 10 ले लिए, 3 15 एंड सो ऑन। तो इन दिस वे दिस इज योर हिस्टोग्राम। ये हमारा हिस्टोग्राम है बट यूजिंग फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड यूज़ करके हमने ये हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है, राइट। नाउ इन द सेकेंड मेथड याद रखो वाई एक्सेस पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पे वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिक्सल। अच्छा, पिक्सल जो रहता है याद रखो द इन द ओरिजिनल इमेज आर इज द बोलते हैं ना ग्रे लेवल ऑफ द ओरिजिनल इमेज। सिंस देयर आर मेनी ग्रे लेवल्स इन द ओरिजिनल इमेज, बहुत सारे हो सकते हैं, इसके लिए आर के आ जाएगा यहाँ। तो नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज आर के। इट इज व्हाट इज आर के केथ ग्रे लेवल। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ केथ ग्रे लेवल। ये के नंबर ऑफ ग्रे लेवल है, राइट। हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर के इक्वल्स टू एन के अपॉन एन। दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉर्मूला है। व्हाट इज एन के नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द केथ ग्रे लेवल, यानी वो पिक्सल कितनी बार आया है। और व्हाट इज दिस एन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज, टोटल कितने पिक्सल्स है और वो पिक्सल कितनी बार आया है, एन के रहेगा। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द पिक्सल और ग्रे लेवल। तो सी यहाँ पे हम लोग ने एक टेबल बना लिया। अब वही सेम टेबल लिया है, बस क्या किया 0 जो है 40 टाइम्स आया है, राइट। तो नाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज। ये सबका टोटल कितना होता है, राइट, वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने नीचे निकाल लिया एन इज द 100। व्हेन वी ऐड दिस 40 20 ये सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 100। तो नाउ हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 0th ग्रे लेवल, केथ ग्रे लेवल। तो दिस विल बिकम 40 है ना, एन के अपॉन एन। व्हाट इज एन 100। तो दिस विल 0.4, इसको डिवाइड करेंगे 0, वही 20 अपॉन 100, 0.2, 10 अपॉन 100, 0.1 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आगे डिवाइड करते जाएंगे। तो इन द सेकेंड मेथड अब हम लोग ये बीच वाला कॉलम नहीं लेंगे, राइट। वी डोंट टेक दिस सेकेंड कॉलम, राइट। हम लोग डायरेक्ट कौन सा लेंगे बोलो, फर्स्ट एंड द थर्ड कॉलम। तो एज वी कैन सी हियर यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, नॉट एन के। यहाँ पे इन द फर्स्ट मेथड हम लोग ने लिया था एन के, बट इन द सेकेंड मेथड वी आर टेकिंग अ पी आर के, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द ग्रे लेवल। तो एज वी कैन सी हियर 0.4, 0.2, 0.1 and so on. These are the probability of the gray levels. So this is a second method of drawing a histogram. So in this way, using these two method, we can draw the histogram. So what is the advantage of the second method? सेकेंड मेथड का एडवांटेज ये है कि ऑन वाई एक्सेस, राइट, अगर हम लोग वाई एक्सेस पे बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सेस, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी ऑन वाई एक्सेस, मैक्सिमम जो रहेगी बोलो वो 1। बस इससे बड़ी वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। वाई, बिकॉज मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1। तो याद रखो ये एक दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ द सेकेंड मेथड कि हम लोग को वाई एक्सेस पे ज़्यादा बोलते हैं ना वैल्यूज़ तक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन फर्स्ट मेथड, राइट, वैल्यूज़ कैन बी एनीथिंग ना, नंबर ऑफ पिक्सल्स है ना, तो 0 में भी 100 टाइम्स आया होगा, या फिर अगर सपोज वी हैव अ ग्रे लेवल 3 वो 200 टाइम्स आया है, तो क्या करेंगे अब 300 200 तक ये ऐसा अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। बट इन द सेकेंड मेथड मैक्सिमम वैल्यू जो वाई एक्सेस पे ड्रॉ होगी वो ओनली 1, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 रहेगी। तो एज वी कैन सी हियर the advantage of the second method is that the maximum value to be plotted will be always be 1, एक 1 रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। तो this is your histogram, okay। this histogram is known as, देखो यहाँ पे अपन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ये हिस्टोग्राम को बोलते हैं नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम। मतलब नॉर्मलाइज, वाई वी आर कॉलिंग दिस हिस्टोग्राम एज ए नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम, बिकॉज ये हिस्टोग्राम ना यूजेज, दिस हिस्टोग्राम यूजेज मतलब हर एक ग्रे लेवल्स यूटिलाइज हुआ है यहाँ पे, यानी
ऐसा नहीं है कि बस शुरू के ग्रे लेवल्स में कुछ भी पिक्सल्स नहीं है या लास्ट के ग्रे लेवल्स में कुछ भी पिक्सल नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑल द ग्रे लेवल्स हैज़ अ सम वैल्यू, हर एक ग्रे लेवल की कुछ ना कुछ वैल्यू है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम। जैसे एग्जाम्पल देखो, वी हैव अ हिस्टोग्राम लाइक दिस, ये हमारा एक हिस्टोग्राम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट हैपन इन दिस केस, इनिशियली हम लोग के पास ग्रे लेवल्स आर देयर, लेकिन आगे की ग्रे लेवल्स में कोई भी पिक्सल नहीं है, इसके लिए सब 0 0 0 0 0 है। तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम। नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम किसको बोलोगे, पूरी जो डायनामिक रेंज है वो कवर होना चाहिए, हर एक ग्रे लेवल्स के पिक्सल्स होने चाहिए। जैसे ये एक केस हो गया। सेकेंड केस ये है, देखो राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द एंड वी हैव अ पिक्सल्स, यानी जो एंड वैल्यूज़ के पिक्सल्स है, जो इनिशियल वैल्यूज़ है वो एम्प्टी है। तो ये भी एक सिनारियो है राइट। थर्ड जो है, स्टार्टिंग और एंड में नहीं है। मिडल्स में क्या है, मिडल वैल्यूज आर देयर, बट स्टार्टिंग में वी डोंट हैव एनी ग्रे लेवल, यानी ग्रे लेवल की वैल्यू ही नहीं है राइट। सेम, तो नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम देखो इसको बोलेंगे, दिस इज एन नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम एज वी कैन सी है। इसको हम लोग बोल देंगे नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम। वाई, बिकॉज यहाँ पे सारी वैल्यूज यूटिलाइज हुए, कहीं पे भी ना इनिशियल एम्प्टी है, ना बाद में एम्प्टी है, ना मिडल में एम्प्टी है। मतलब क्या है तुम्हारा, all the gray levels are spread in the entire histogram. So students, this is all about the basic introduction of the histogram modeling.